पिछले 36 घंटों में मोदी सरकार को लगे 6 बड़े झटके। क्या बीजेपी की जमीन अब खिसकनी शुरू हो गई है? क्या मोदी सरकार की उल्टी गिनती अब चालू हो चुकी है? राहुल गांधी का मोदी सरकार पर किया गया बड़ा दावा क्या अब सच हो जाएगा? जी हाँ, कुछ समय पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा दावा किया था कि 1 साल के भीतर मोदी सरकार गिर जाएगी। तब से लेकर आज तक सब यही सोच रहे थे कि आखिर वो कौन सा मोमेंट होगा जब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। तो क्या अब वो वक्त आ गया है जब मोदी सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो लोग कभी सरकार के समर्थन में दिखाई देते थे, वो अब उसी सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं? आखिर पिछले 36 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि देश की राजनीति में अचानक हलचल मच गई? क्या वास्तव में बीजेपी की जमीन खिसक रही है या ये सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल आज इसलिए पूछने जरूरी हो गए हैं क्योंकि पिछले 36 घंटों के भीतर जब पीएम मोदी विदेश में थे, तब भारत से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक सरकार को 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 6 बड़े झटके लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हंटर से लेकर अपनों के ही बगावती तेवरों ने विश्व गुरु के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आज के इस वीडियो में हम एक एक करके इन सभी झटकों की पोल खोलेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई बीजेपी सरकार की जमीन खिसकती जा रही है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की पॉलिटिकल इनसाइड स्टोरी बहुत दिलचस्प होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं प्राची शर्मा और आप देख रहे हैं पीआरबी। पूरा मामला समझने से पहले ये हेडलाइंस देखिए। पहली हेडलाइन, राम मंदिर चंदा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, यूपी सरकार और ट्रस्ट को बड़ा नोटिस, एसआईटी से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। दूसरी हेडलाइन देखिए, विश्व गुरु करना बंद करो, अनुराधा पौडवाल की मोदी सरकार को खरी खरी, राम मंदिर बंद स्कूलों पर घेरा। तीसरी हेडलाइन देखिए आपकी स्क्रीन पर, एथेनॉल पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची याचिका, बिल में मिलावट की जानकारी और पुरानी गाड़ियों को राहत की मांग। चौथी हेडलाइन देखिए, राम मंदिर पूरी तरह से सरकारी, हर विभाग में चोरी हो रही, दान चोरी मामले में क्या कह गए अनिरुद्धाचार्य। इन हेडलाइंस को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि कैसे बीजेपी सरकार चौतरफा घिरती जा रही है। पिछले कुछ समय से विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। इसी बीच इन घटनाओं ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, सरकार के खिलाफ टिप्पणियां और अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं ने विपक्ष के इस दावे को और हवा दे दी है। अब शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से। तो झटका नंबर 1 लगा है सीधे अयोध्या से। राम मंदिर में चंदा चोरी का जो बड़ा मसला था वो अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। और कोर्ट ने क्या कहा? सीधे सीजीआई ने केंद्र सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस थमा दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है और घटना के समय के सारे सीसीटीवी कैमरों को सुरक्षित रखने का बड़ा आदेश दे दिया है। चलिए इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नवभारत की रिपोर्ट देखिए जिसमें साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इसमें अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के लिए मिले दान में कथित गड़बड़ी की स्वतंत्र और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा गया है। शीर्ष कोर्ट ने एसआईटी से जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। अब इससे साफ हो गया है कि इस घोटाले में केंद्र और योगी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। जहां अभी तक बीजेपी इस मुद्दे से अपना दामन बचाकर चल रही थी, उन्हें भी अब जवाब देना होगा। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। लेकिन रुकिए, सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ एक झटका नहीं लगा है, झटका नंबर 2 भी सुप्रीम कोर्ट से ही आया है और इसका कनेक्शन है मोदी जी के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक नितिन गडकरी से। एथेनॉल से जुड़ा ये विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। पीआईएल डाली है वकील नरेंद्र मिश्रा ने पीआईएल दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। उनका ये ट्वीट देखिए। अब ट्वीट में उन्होंने लिखा है, कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियों का कहना है कि 2023 से पहले बनी गाड़ियां E20 एथेनॉल पेट्रोल के लिए उपयुक्त नहीं है। बीमा कंपनियों का कहना है कि E20 एथेनॉल के कारण कार को हुए नुकसान का कवरेज नहीं मिलेगा। सरकार ने E20 एथेनॉल पेट्रोल की कोई संयुक्त टेस्टिंग रिपोर्ट साझा नहीं की है। इसी वजह से E20 एथेनॉल मामले में पीआईएल दायर की गई है।
तो देखा आपने, देश के दो सबसे बड़े और संवेदनशील मुद्दे यानी कि राम मंदिर मामला और एथेनॉल मामला अब सीधे कोर्ट की निगरानी में है, जिससे केंद्र सरकार के लिए जवाब देना अब मुश्किल होता जा रहा है। अब बात करते हैं उनकी जो कभी बीजेपी के लिए बहुत नरम रुख रखते थे। झटका नंबर 3 दिया है मशहूर सिंगर अनुराधा पौडवाल ने। नवभारत की इस रिपोर्ट पर जरा आप नजर डालिए। शुभंकर मिश्रा के साथ बातचीत में अनुराधा पौडवाल ने साफ शब्दों में कहा कि कुछ समय पहले तक मेरे भी मन में था कि विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन अभी मैं देख रही हूं कि विश्व गुरु को उल्टा करके पलटने वाली चीजें ज्यादा हो रही हैं। बंद करो ये नॉनसेंस। कहा जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, 93,000 स्कूल तो बंद पड़ गए हैं। जिस राम राज्य की बात हो रही थी वहां राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है। ये ड्रामा अब बंद होना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह अनुराधा पौडवाल बिना किसी लाग लपेट के सरकार पर सीधा निशाना साध रही हैं। अब इसके क्या मायने हैं आप खुद समझिए। जानी मानी सिंगर जब एक न्यूज प्लेटफॉर्म पर मोदी सरकार की ऐसी धज्जियां उड़ा रही हैं तो अंदर खाने कुछ तो गलत चल ही रहा होगा। अब इसके तुरंत बाद आया झटका नंबर 4 जो दिया है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी ने। उन्होंने न्यूज 24 से बातचीत में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। नवभारत की रिपोर्ट देखिए जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार का कोई ऐसा विभाग नहीं बचा जहां चोरी और भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो। सरकार जब अपने बाकी विभाग नहीं संभाल पा रही तो वो मंदिर में चोरी कैसे रोकेगी? ये सवाल सीधे अनिरुद्धाचार्य जी ने सरकार से पूछे हैं। सोचिए, जो धार्मिक चेहरे कभी सरकार के सनातन और हिंदुत्व वाले नैरेटिव को मजबूत करते थे, आज वही सरकार को आईना दिखा रहे हैं। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस भी सरकार को घेरने में बिल्कुल नहीं चूक रही है। सोशल मीडिया पर आईएनसी उत्तर प्रदेश ने पोस्ट किया है, वो आपको दिखाते हैं। पोस्ट देखिए। पोस्ट में लिखा है कि अब तो देश के जाने माने कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य भी भाजपा सरकार की नाक के नीचे चल रहे महाभ्रष्टाचार की गवाही दे रहे हैं। राम मंदिर की व्यवस्थाओं में हो रही चोरियों पर उठते सवाल और हर सरकारी महकमे में फैले भ्रष्टाचार इस बात का प्रमाण है कि सुशासन सिर्फ विज्ञापनों में है, हकीकत में तो हर तरफ लूट मची है। क्या अब इस सत्य को सुनने के बाद भी सत्ता में बैठे लोग अपनी आंख मूंद कर रखेंगे? तो देखा आपने किस तरह विपक्ष सरकार पर पूरी तरह हमलावर है। अब बात करते हैं उन झटकों की जो 7 समंदर पार से लगे हैं। पीएम मोदी विदेश दौरे पर थे, तभी झटका नंबर 5 दिया ऑस्ट्रेलिया के मशहूर पत्रकार ने। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी हमेशा अनस्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हैं और उन्हें सिर्फ वही इवेंट पसंद है जो पहले से पूरी तरह मैनेज्ड और स्क्रिप्टेड होते हैं। इतना ही नहीं, पत्रकार ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया में रॉकस्टार जैसा स्वागत दिखाने के लिए अलग अलग शहरों से एनआरआई को चार्टेड फ्लाइट्स में भर भर कर लाया गया था। ऑस्ट्रेलिया पत्रकार का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। अब इस वीडियो को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर कई सवाल उठाए हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार का वीडियो भी शेयर किया, जो आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि नॉर्वे के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी सवालों से बचने की मोदी की आदत की आलोचना की है। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि अब बस कुछ ही समय की बात है जब भारतीय मीडिया में मोदी के समर्थक इस ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार की कमियां निकालेंगे, उसकी ट्रेनिंग और भारत के बारे में उसकी समझ पर सवाल उठाएंगे, साथ ही उसकी बात कहने के अधिकार पर सवाल खड़े करेंगे। अब सोचिए, यहाँ की गोदी मीडिया तो बीजेपी सरकार से सवाल करती नहीं है, तो शायद मोदी सोच रहे होंगे कि कोई पत्रकार सवाल करेगा ही नहीं। इसके बाद झटका नंबर 6 है न्यूजीलैंड के एक और पत्रकार से, जिसने सीधे पूछ लिया कि मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। यह सवाल पत्रकार ने पूछा है पीएम मोदी से। तब सरकार की तरफ से अजीब सा तर्क दे दिया गया। वो ये था कि मोदी जी बिचौलिए के बिना सीधे जनता से संवाद करते हैं और भारत की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है, इसलिए वो मीडिया से बात नहीं करते। रुद्रेंद्र टंडन ने साफ किया कि एक सिविल सर्वेंट के रूप में पीएम मोदी के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल उठाना उनके लिए सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पसंद नहीं कि कोई उनके ऊपर ज्ञान दे या बिचौलियों के जरिए उनसे बात की जाए। अब मीडिया और पत्रकारों को बिचौलिया कह दिया गया। सोचिए, सरकार खुद पत्रकारों को बिचौलिया कह रही है। विदेशी मीडिया में उठ रहे सवाल सरकार की ग्लोबल इमेज पर बहुत बड़ा धब्बा लगा रहे हैं। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस हो, अनुराधा पौडवाल और अनिरुद्धाचार्य जैसी हस्तियों का गुस्सा हो, या फिर विदेशी मीडिया के तीखे सवाल हो। पिछले 48 घंटों में जो कुछ भी हुआ
उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई अब जमीन बदल रही है। एंटरटेनमेंट और धर्म जगत के बड़े नाम अब खुलकर सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में लोग इसे राहुल गांधी के उसी एक साल में सरकार गिरने वाले बयान की शुरुआत मानकर चल रहे हैं। अब सवाल सीधे आपसे है, क्या आपको भी लगता है कि इन झटकों के बाद सरकार की जमीन वाकई खिसक रही है? क्या राम मंदिर में चंदा चोरी और स्कूलों के बंद होने पर उठाए गए सवाल सही हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर शेयर करें। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देश की हर बड़ी राजनीतिक हलचल के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए पीआरपी के साथ।